दोस्तों, कुछ कहानियाँ हमारे भीतर सोई तकदीर को जगा देती हैं और कुछ परीक्षाएं हमारे भाग्य को नया अर्थ दे जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर जन्म लेती है जहाँ किस्मत और कर्म आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ हर निर्णय, हर संघर्ष, हर आहट किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा करती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें भाग्य को भी खुद को सिद्ध करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका वेद ज्ञान 02 में दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो डाले तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भाग्य की परीक्षा। रात का अंधेरा घना हो चला था। पहाड़ी रास्ते में एक वृद्ध साधु लाठी टेकता हुआ चला जा रहा था। वह थका हुआ था, उसके वस्त्र मैले थे, पर आंखों में तेज था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम सोमू था। सोमू ने साधु को देखा और आदर से अपनी झोपड़ी में बुलाया। उसे भोजन कराया, पानी दिया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं है बाबा, पर जो है वह आपका है। साधु मुस्कुराया और बोला, सोमू, तेरी यह भक्ति और सेवा ही तेरा सबसे बड़ा भाग्य है। पर बता, कभी ऐसा लगा कि भाग्य ने तुझे धोखा दिया? सोमू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बाबा, जब मेरे पिता बीमार पड़े और मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे, तब मैंने भाग्य को कोसा। साधु ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? सोमू बोला, तब मुझे एक अजनबी मिला जिसने बिना कुछ पूछे मेरी मदद की। आज भी नहीं जानता वो कौन था। साधु मुस्कुराया और कुछ कहे बिना उठा। चलते चलते बोला, जब भाग्य परीक्षा लेता है तब वह अजनबी बनकर ही आता है, पर पहचानने वाले बिरले होते हैं। सोमू कुछ समझ नहीं पाया, पर साधु के जाते ही हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे कोई रहस्य अधूरा रह गया हो। और फिर अगली सुबह सोमू को वो अजनबी एक बार फिर दिखाई दिया। लेकिन क्या वह वही साधु था? यह भाग्य फिर एक परीक्षा लेने आया था। एक युवक था अर्जुन। वह जीवन से थक गया था। हर बार मेहनत करता, पर असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन वो नदी किनारे बैठा रो रहा था। तभी एक पुरानी नाव बहती हुई उसके पास आ लगी, टूटी हुई, छेदों से भरी हुई। अर्जुन ने सोचा, मेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, अधूरी और बेकार। पर तभी पास से एक वृद्ध मछुआरा आया और बोला, बेटा, अगर तुझे किनारा चाहिए तो यही टूटी नाव तुझे पार लगा सकती है, अगर तू खुद भरोसा रखे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, इस नाव से ये तो खुद डूब जाएगी। मछुआरा बोला, पर तू भूल रहा है, नाव में नहीं, तेरे हाथों में दम होना चाहिए, और भाग्य तेरी परीक्षा तभी लेता है जब तुझ में पार करने की ताकत हो। अर्जुन ने हिचकते हुए नाव को धक्का दिया और धीरे धीरे बहाव के साथ वह आगे बढ़ने लगा। हर छेद से पानी रिसता, हर लहर उसे डराती, पर नाव फिर भी आगे बढ़ रही थी। अर्जुन अब हर बूंद को अपने हाथों से निकालता, हर बाधा से लड़ता, और फिर कहीं दूर एक किरण नजर आई, एक संभावित किनारा। पर जैसे ही वह पास पहुंचा, वहां कुछ और प्रतीक्षा कर रहा था। शायद एक और नदी, एक और दिशा, या फिर कोई अदृश्य हाथ जो उसकी परीक्षा लेने को तैयार था। इन दोनों कहानियों में भाग्य सिर्फ एक स्थिति नहीं, बल्कि एक चलती हुई शक्ति है जो हमें बार बार परखती है, कभी एक अजनबी बनकर तो कभी एक टूटी नाव के जरिए। और हर बार निर्णय हमारा होता है, हम डूबेंगे या पार उतरेंगे। क्या अगली बार जब भाग्य तुम्हारी परीक्षा ले, तुम उसे पहचान सकोगे? सुबह का सूरज निकला, पर सोमू की आंखों में रात भर की बेचैनी थी। उस साधु की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। जब भाग्य परीक्षा लेता है, तब वह अजनबी बनकर ही आता है। उसी पल एक धूल से सना युवक उसकी झोपड़ी के बाहर खड़ा था। कपड़े फटे हुए, आंखों में खोया हुआ विश्वास। उसने कहा, भाई, क्या मुझे थोड़ी छांव और पानी मिलेगा? सोमू ने झट से उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और पूछा, कौन हो भाई? युवक बोला, नाम तो भूल गया, पर तलाश रहा हूँ कुछ ऐसा जो शायद मैं कभी था, या शायद बनना चाहता था। सोमू चौंका। उसकी बातें वैसी ही थी जैसी उस साधु की, रहस्य से भरी और अंदर कुछ झकझोरने वाली।
वो रात सोमू ने उस अजनबी के साथ बिताई और हर बात के बीच भाग्य जैसे एक नया अध्याय खोलता रहा। अचानक अगली सुबह वो युवक बिना कुछ कहे चला गया, लेकिन पीछे एक थैली छोड़ गया। उसमें क्या था? एक आईना, और उस पर लिखा था, पहचानो खुद को, फिर भाग्य को कोई नहीं हराएगा। सोमू आज भी उस आईने में रोज देखता है, पर वहाँ सिर्फ चेहरा नहीं दिखता। कभी कभी वह साधु दिखता है, कभी वो अजनबी युवक, और कभी कोई तीसरा चेहरा। अर्जुन जब नदी पार पहुंचा तो सामने कोई किनारा नहीं था। वहाँ एक और बड़ी नदी मिल गई थी, पर इस बार धार उल्टी दिशा में बह रही थी। उसके मन में गुस्सा आया, क्या भाग्य मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं करेगा? तभी उस ओर से एक किशोर लड़का आया, बाल बिखरे हुए पर आंखों में चमक। वह बोला, भाई तुम्हारी नाव तो टूटी है, फिर भी पार कर गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मुझे अब डर नहीं लगता। लड़का धीरे से बोला, तो क्या तुम मेरी नाव बन सकते हो? मैं जीवन पार करना चाहता हूँ, पर मेरा कोई सहारा नहीं। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, शायद यही मेरी अगली दिशा है। अब मैं नाव नहीं, किसी का किनारा बनूंगा। वो लड़का उसके साथ चल पड़ा और फिर दोनों अगली धारा में उतर गए, बिना ये जाने कि अगला मोड़ कहाँ ले जाएगा। कभी तूफान आया, कभी कोई टापू मिला, और कभी कभी अर्जुन को लगता, यह नदी अब जीवन नहीं, भाग्य के भीतर बहती कोई और ही धारा है, जो सबको उस मोड़ पर ले जाती है जहाँ प्रश्न उत्तर से ज्यादा जरूरी होता है। और जब अर्जुन ने उस लड़के से पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? उसने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मुझे खुद को पाना है, और शायद तुम्हें भी। ये रहा भाग्य की परीक्षा, कहानी का अंतिम भाग। एक ऐसा अंत जो वास्तव में अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा का आरंभ है। इस भाग में अच्छा शब्द का प्रयोग गहराई से किया गया है, जहाँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बन जाता है। झोपड़ी के बाहर हवा कुछ अलग थी उस दिन। सोमू ने पहली बार आईने में देखा और पाया कि अब उसे खुद में किसी और की परछाई नहीं दिखती, ना साधु की, ना उस अजनबी की, ना किसी तीसरे चेहरे की। बस वह स्वयं था। सामने मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक छोटा बच्चा गिरा, लेकिन उठकर मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं, गिरना भी अच्छा होता है, इससे खुद पर हंसना आ जाता है। सोमू ठहर गया। वर्षों से भाग्य से लड़े जा रहा था, लेकिन उस मासूम की एक बात ने जैसे सब कुछ सुलझा दिया। उसी समय नदी किनारे अर्जुन ने उस किशोर को नाव पर चलना सिखाया। किशोर ने मुस्कुराकर कहा, भैया आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप हारने से नहीं, हारे को थामने से डरते नहीं। अर्जुन ने सिर झुकाया। शायद पहली बार उसने अच्छा शब्द को खुद के लिए सुना था, वर्षों की असफलताओं और अकेलेपन के बाद। वह बोला, अगर किसी के जीवन में अच्छा बनकर उतर सको तो वही सबसे बड़ी सफलता है। उधर साधु, वही अजनबी, एक दूर पहाड़ी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके सामने दो दीपक जल रहे थे, एक पर लिखा था कर्म, दूसरे पर भाग्य, पर दोनों की लौ एक जैसी थी। उसने धीरे से कहा, जब इंसान अपने भीतर के अच्छे को पहचान लेता है, तब भाग्य की परीक्षा समाप्त नहीं होती, वो दिव्य हो जाती है। और वो दीपक हवा में बुझने की बजाय तेज जलने लगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने परिवार दोस्त के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।